हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, तो पहले टाइटल समझ लेते हैं। देखिए टाइटल है आपका द हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी मतलब बहुत खुश रहने वाला, और प्रिंस यहाँ पे एक राजकुमार की बात की गई है। तो ये जो प्रिंस है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता था। ठीक है, तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर के अंदर एक प्रिंस था जो बहुत ज़्यादा खुश रहता था, इसीलिए उसका नाम हैप्पी प्रिंस है। किसी का नाम नहीं है यहाँ पे ऐसा, उसको हैप्पी प्रिंस इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता था। लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद उसका एक स्टैचू जो है उसी के किंगडम में जहाँ पे वो राजकुमार था वहाँ पे उसका स्टैचू लगा दिया जाता है। तो स्टैचू जब उसका लगा दिया जाता है तो फिर वहाँ से वो अपनी किंगडम के जो भी लोग हैं, अपनी जो प्रजा है, उन सबको देखता है और उनके जो दुख है उन सबको भी देखता है। तो उसको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो ये बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया है आपके चैप्टर का। चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। ही वॉज कवर्ड with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया होता है ऊपर, इसके जो आंसर है वो हमें तभी पता लगते हैं जब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो आपका हैप्पी प्रिंस है बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू उसका बनाया गया उसकी डेथ के बाद में, और उसका जो पूरा स्टैचू था ना उसको पूरा का पूरा गोल्ड से कवर कर दिया गया था। ठीक है, सोने से पूरा उसको कवर कर दिया गया था। उसकी आंखों में सफ़ायर्स लगा दिए गए थे। उसकी जो तलवार थी स्वॉर्ड, उसमें एक रूबी लगा दिया गया था। सारे क्या हैं, ये जेम स्टोन है आपके। तो वहाँ पर उसकी जो तलवार थी उसमें रूबी लगा हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने उसके ऊपर जो पूरा गोल्ड लगा हुआ था, और ये जो जेम स्टोन्स थे बहुत ही प्रीशियस स्टोन थे, सफ़ायर था, रूबी था, इन सब को उसने क्यों अपनी बॉडी से पूरा उसने उतरवा दिया। बॉडी से मतलब है कि अपने स्टैचू से जो है उसने ये सारी चीज़ें क्यों हटा दी। क्यों ऐसा वो करना चाहता था कि गोल्ड भी नहीं बचा उसके पास। लास्ट में जो ये सारे के सारे जेम स्टोन्स यहाँ पे बताए गए हैं, है ना, सफ़ायर और रूबी जो है वो भी उसने आँखों से भी निकलवा दिया, अपनी जो तलवार में लगा हुआ था उसको भी निकलवा दिया। तो ऐसा क्या हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर हमें पता लगेगा जब हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट रीड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल column stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. देखिए इसका मीनिंग समझते हैं। देखो, गिल्ड का मतलब क्या होता है? गिल्ड का मतलब होता है कवर्ड होना, किसी चीज़ के ऊपर ऐसी पूरी कोटिंग कर देना, तो उसका मतलब है गिल्ड। और हिल्ट का मतलब क्या होता है? आपने इसे चाकू देखा होगा आपने, या तलवार अगर आपने देखी तो उसका जो हैंडल होता है ना, उसी को बोला जाता है हिल्ट। तो अब ये जो स्टैचू था वो एक प्रिंस का था, और ये जो आपका स्टैचू था क्योंकि वो राजा, अब ये जो राजकुमार था उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे दिया है पेडेस्ट्रियल। अब पेडेस्ट्रियल का मतलब देखो क्या होता है। देखो, मान लो कि कोई स्टैचू है तो उसको जब लगाया गया तो ऐसे ना एक प्लेटफॉर्म बना दिया, थोड़ा सा ना, जो भी आपका नॉर्मल लेवल है जो भी है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा रेक्टेंगुलर करके ना, जैसे आपने स्टेज वगैरह कभी देखा है, तो ये पेडेस्ट्रियल हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या किया, उस स्टैचू जो था प्रिंस का उसको यहाँ पे लगाया गया। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म जो था ये काफ़ी ऊंचा था, जो नॉर्मल उसका लेवल था जिस जगह पे वो लगाया हुआ था। तो वो क्या करता था, वो अपनी जो जनता थी, जो अपनी प्रजा थी, उन सबको वो देखता रहता था। उसकी जो पूरा का पूरा जो उसका स्टैचू था उसको किस चीज़ से कवर किया गया था? गोल्ड से कवर किया गया था। उसको हैप्पी प्रिंस कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश रहता था जब वो जिंदा था, जब वो जीवित था। लेकिन अब डेथ हो गई है तो उसका स्टैचू वहाँ पे लगा दिया गया है। तो उसकी डेथ के बाद यहाँ पे एक स्टैचू लगा दिया गया है उस सिटी के सेंटर में जहाँ पे वो था, तो उसकी याद में ये स्टैचू वहाँ पे लगा दिया गया था, और इस पर उसको पूरा गोल्ड से कवर कर दिया गया था। ठीक है, आंखों में क्या किया था? आंखों में 2 सफ़ायर लगा दिए गए थे। ठीक है, और जो उसकी तलवार का जो हैंडल था उसमें एक रेड रूबी जो है वो लगा दिया गया था। ये जेम स्टोन है, बहुत प्रीशियस है। तो इस तरह का उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे to Egypt 6 weeks before, but he stayed behind and he decided to go to Egypt टू। अब एक रात क्या हुआ, स्वैलो आपका ना एक बर्ड है, यहाँ पे काइंड ऑफ बर्ड है, छोटा सा बर्ड है आपका। तो एक रात क्या हुआ कि जो आपका एक बर्ड है स्वैलो, वो जो है सिटी के ऊपर उड़ के जा रहा था, है ना, सिटी से क्रॉस होके वो जा रहा था ऊपर ऊपर। तो अब क्योंकि वो जो स्टैचू था तो वहाँ पे स्टैचू को देखा होगा इस बर्ड ने। अब ये वहाँ पे क्यों उड़ रहा था जो आपका स्वैलो था? इसके फ्रेंड्स जो थे वो इजिप्ट चले गए थे 6 हफ्ते पहले। क्यों गए होंगे इजिप्ट? आपको पता है बर्ड्स भी क्या करते हैं, माइग्रेट
माइग्रेट करते हैं ना, जब उनको जो है इन्वायरमेंट सूट नहीं कर रहा है या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोग भी माइग्रेट करते हैं, तो ऐसे जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वो भी माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ऐसे यहाँ पे जो स्वैलो था ये क्या कर रहा था, ये माइग्रेट कर रहा था, और इसके जो दोस्त हैं या इसके साथ में जो भी इसके और बर्ड्स थे वो पहले जा चुके थे इजिप्ट में, लेकिन वो पीछे रह गया। तो अब वो क्या डिसाइड करता है स्वैलो कि मैं भी इजिप्ट जाऊँगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। तो पूरा दिन जो है वो उड़ता रहा, उड़ने के बाद कहाँ पे पहुँचा, वो सिटी में पहुँच गया जहाँ पे इसका स्टैचू लगा हुआ था, इस प्रिंस का जो है स्टैचू लगा हुआ था। वेयर शेल आई पुट अप ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बर्ड था क्योंकि उड़ के आया था बेचारा तो ये थक गया होगा, है ना। तो बर्ड क्या कहता है यहाँ पे, अपने आप से कह रहा है, किसी और से नहीं कह रहा, अपने आप से कह रहा है कि शायद इस शहर वालों ने कोई अरेंजमेंट किया होगा मेरे लिए यहाँ रुकने के लिए, है ना। कौन अरेंजमेंट करेगा बर्ड के लिए, किसी को क्या पता कि बर्ड यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है। तो नॉर्मल सा उसने जस्ट ऐसे ही स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे ये। अब उसको वहाँ पे जो है नाइट स्पेंड करना था, वो कहाँ जाएगा। तो अब बर्ड का जो मतलब है ये तो नहीं था ना कि एक्चुअल में कोई इसके लिए रियल में अरेंजमेंट करेगा, नहीं ना, जस्ट थोड़ा ह्यूमरस वे में यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिया गया। तो कहता है कि शायद जो टाउन है यहाँ पे, जो सिटी है, इनके लोगों ने क्या किया होगा, मेरे आने के लिए अरेंजमेंट किया होगा। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। तो अब उसने क्या देखा, उसने वो स्टैचू देख लिया वहाँ पे, है ना। किसका था वो स्टैचू, वो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड। तो उसने, अब उसको तो जगह मिल गई यहाँ पे, जब उसने हैप्पी प्रिंस का स्टैचू देखा तो उसने कहा कि मैं तो यहीं पे रहूँगा। इट इज़ अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। ये सही जगह है, मुझे यहाँ पे प्रॉपर हवा भी मिलेगी, फ्रेश एयर भी मिलेगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो उसने क्या काम किया, जब उसने वो जगह देखी वहाँ पे इसने बर्ड ने, तो ये इसने क्या किया, इसके पैरों के यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये अलाइट हो गया। अलाइट का मतलब डिस्केंड हो जाना, वहाँ पे जो है उड़ता उड़ता वो नीचे आके यहाँ पे उतर गया, बैठ गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। तो वो अपने आप से क्या कहता है, अपने आप से कह रहा है, बहुत ही सॉफ्टली कहा उसने, चारों तरफ देखा पहले तो, और फिर कहता है कि वाओ मेरे पास क्या है, मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है। अब गोल्डन बेडरूम क्यों किया, क्योंकि ये जो स्टैचू आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो पूरा का पूरा स्टैचू है, इसकी पूरी कवरिंग जो है वो गोल्ड से की गई थी। तो इसीलिए वो अपने आप को वहाँ पे जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे गोल्ड ही गोल्ड दिखता है उसके ऊपर, स्टैचू के ऊपर। तो कहता है कि देखो मेरा तो जो है बेडरूम जो है वो गोल्ड का है। And he prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a large drop of water फेल ऑन हिम। तो वो सोने की तैयारी करता है वहाँ पे, क्योंकि वो थक चुका था बेचारा उड़ता उड़ता। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, मैं सो जाता हूँ। जैसे ही वो सोने के लिए चला तो उसने अपना सिर जो था वो अपने पंखों के नीचे ऐसे रखा होगा, ठीक है। सडनली क्या हुआ, उसके जो है उसकी बॉडी पे जो बर्ड था क्या गिरा, वहाँ पे पानी की एक बूंद गिर जाती है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग। अब वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ जो बर्ड था कि ये पानी की बूंद कहाँ से आ रही है, जो ड्रॉप ऑफ वाटर है वो एक्चुअल में कहाँ से है, क्योंकि सडनली वो वहाँ पर आई है, कोई बारिश नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा। ही क्राइड देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। तो कहता है आसमान में तो एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर। तारे चमक रहे हैं आसमान में, बिल्कुल एकदम ब्राइट है बिल्कुल जो आपका स्काई है। एंड येट इट इज़ रेनिंग। और फिर भी क्या हो रही है, फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल। अब वो ये अपने आप में सोच ही रहा था, तभी एक दूसरी बूंद उसके ऊपर आके गिर जाती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। तो उसने क्या कहा, इस स्टैचू का क्या फ़ायदा, अगर ये मुझे बारिश से नहीं बचा पा रहा है, मुझे बारिश में भीगने से नहीं बचा पाएगा, तो मतलब इस स्टैचू का क्या फ़ायदा। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि मुझे यहाँ से जगह चेंज करनी पड़ेगी और मुझे तो कोई जो है एक चिमनी पॉट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे जो है मैं आसानी से बहुत आराम से रह पाऊँगा और मैं बारिश में भी जो है वो नहीं भीगूंगा। तो वो क्या डिसाइड करता है कि एक काम करता हूँ, यहाँ से उड़ चलता हूँ और मैं कहीं और जाके जो है वो अब शिफ्ट हो जाता हूँ। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, इससे पहले कि वो उड़ने के लिए उसने अपने पंख वो खोलता, ए थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद उसके ऊपर आकर गिर गई। एंड ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा बहुत सरप्राइजिंगली कि मतलब पहली बूंद भी गिर गई है, सेकेंड वाली भी गिर गई है एंड थर्ड वन भी आ गई है। और उसने देखा, व्हाट डिड ही सी। जब उसने देखा तो उसको बहुत बुरा लगा, मतलब उसने कुछ ऐसा देखा जिसको देख के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या देखा उसने, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटल स्वैलो वॉज फिल्ड विद पिटी। अब उसने जब ऊपर देखा अपना चेहरा करके बर्ड ने, तो वो क्या देखता है, उसने देखा कि वो जो हैप्पी प्रिंस है ना, ये जो पानी
पानी एक्चुअल में क्या था, वो हैप्पी प्रिंस के आंसू थे, है ना, टीयर्स थे, उसकी आंखों में आंसू थे, और वो आंसू उसकी आंखों से बहते बहते ना उसके गोल्डन गालों पे आ गए, उसके गालों पे आ गए बहते बहते जो थे उसके आंसू। और उसका चेहरा बहुत ही ब्यूटीफुल था हैप्पी प्रिंस का, जो उसका स्टैचू था एक्चुअल में, है ना, और वो मूनलाइट में बहुत ज़्यादा चमक रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो जब इस बर्ड ने ये देखा कि ये हैप्पी प्रिंस की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, तो उसको स्टैचू के ऊपर दया आ गई, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ये क्यों ऐसे मतलब रो रहा है। हु आर यू, ही सेड। अब स्वैलो, यहाँ पे जो ही लिखा है ना, ये स्वैलो के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो उसने कहा हु आर यू, तुम कौन हो, हैप्पी प्रिंस से पूछा है। तो हैप्पी प्रिंस ने क्या आंसर दिया, ही सेड आई एम द हैप्पी प्रिंस। तो उसने अपना इंट्रोडक्शन क्या दिया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तो तुम रो क्यों रहे हो, आस्क द स्वैलो। स्वैलो ने पूछा कि भैया आप मतलब रो क्यों रहे हो, अगर आप हो, प्रिंस भी हो आप, तो क्यों रो रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच मी, तुमने तो मुझे मतलब भिगा ही दिया। ड्रेंच का मतलब क्या होता है, पानी में किसी को भिगो देना। तो उसने कहा कि तुमने तो मुझे पानी में भिगो दिया। अब कौन सी पानी का, जो रो रहा था उसकी जो एक दो बूंदे गिरी गई थी ना, उनको, उनके लिए वो बोल रहा है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. तो उसने, ये जो आपका हैप्पी प्रिंस था, उसने अपने बारे में क्या बताया, उसने अपने बारे में यहाँ पे बताया कि जब मैं जिंदा था, क्योंकि अब तो मर गया, अब तो वो स्टैचू है वहाँ पे जो लगा हुआ है, तो उसने कहा कि जब मैं जिंदा था और मेरे पास भी एक ह्यूमन हार्ट था, तो मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में टीयर्स होते क्या हैं, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता था, जिस महल में मैं रहता था, वहाँ पे दुख की एंट्री बिल्कुल बंद थी, मतलब दुख का आना वहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, और मतलब ही नहीं था कि वहाँ पे कोई दुखी होगा। माई कोटियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। वो कहता है कि मेरे जो दरबारी थे वहाँ पे, जो मेरे लोग थी, मेरी जनता थी, मेरी प्रजा थी, वो सब लोग मुझे क्या कहते थे, हैप्पी प्रिंस कहते थे। और एक्चुअल में मैं रियलिटी में हैप्पी था भी बहुत ज़्यादा। सो आई लिव्ड, ऐसे ही मैं रहता था, एंड सो आई डाइड, और फिर मेरी जो है वो डेथ हो जाती है। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी, एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड इट आई कैन नॉट चूज बट वीक। तो यहाँ पे उसने क्या बताया कि अब क्योंकि अब मेरी तो डेथ हो चुकी है, और इन लोगों ने दे किसके लिए यूज़ किया है, अपने जो वहाँ के जो ऑफिशियल्स वगैरह होंगे, या जो भी वहाँ पे अथॉरिटीज़ होंगी जिनके पास ये सारे के सारे काम करने के जो भी राइट्स वगैरह होंगे, तो उनके लिए बोल रहा है यहाँ पे जो हैप्पी प्रिंस है कि उन्होंने मुझे यहाँ पे सेटअप कर दिया है, इतना मेरा बड़ा सा स्टैचू यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ से मैं अपनी सिटी के जो भी दुख हैं, जो भी यहाँ पे अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, मैं उन सबको नोटिस करता रहता हूँ। और क्योंकि मेरा हार्ट जो है वो गोल्ड का तो नहीं है, मेरा हार्ट क्या आपका लेड का बना हुआ है, आप है ना। और अब यहाँ से मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बस रो ही सकता हूँ, मैं कुछ कर तो सकता नहीं, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे जो पैर हैं वो उस पेडिस्टल पे क्या कर दिए, बिल्कुल फिक्स कर दिए, तो मैं तो मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं बस रो ही सकता हूँ यहाँ पे। What, is he not solid gold? said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. अब जब इसने स्वैलो ने ये सारी बात सुनी, तो स्वैलो ने अपने मन में सोचा, अरे ये जो स्टैचू है पूरा, ये अंदर से सॉलिड नहीं है, मतलब ऊपर बस लेयर लेयर है, ये जो गोल्ड की कवरिंग है सिर्फ अंदर से पूरा गोल्ड नहीं है, ये सॉलिड नहीं है बिल्कुल भी। तो उसने अपने आप से कहा, लेकिन वो बहुत पोलाइट था जो स्वैलो था, तो उसने ऐसा कोई भी कमेंट जो है उसके सामने नहीं किया, प्रिंस के सामने। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street, there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. अब देखो seamstress का मतलब क्या होता है। सीमस्ट्रेस का मतलब होता है, जैसे आप टेलर, आप नॉर्मल समझ सकते हैं, टेलर जो होता है ना आपका, तो वो क्या करता है, कपड़े स्टिच करता है ना। तो ऐसे ही फीमेल्स के कपड़े सिलने के लिए जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है ना, वो सीमस्ट्रेस ही यूज़ किया है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आप कह सकते हैं कि रानी या राजकुमारियाँ होती थी, उनके कपड़े सिलने के लिए कोई होगा उनके पास, है ना। तो ये सीमस्ट्रेस वही कर रही है यहाँ पे, कि जो है वो उनका जो कपड़े वगैरह सिलते थे, जो भी वो ड्रेसेस वगैरह पहनती होंगी, वो है यहाँ पे, वो काम करने वाली है। तो अब उसने जो ये जो कोर्स का मतलब क्या होता है, कोर्स का मतलब होता है आपका रफ, ठीक है। तो सीमस्ट्रेस बेसिकली आप ऐसे बोल दो, जो अपना सिलाई करके जो है अपना
गुजारा करते हैं ना, उनके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब ये जो स्टैचू था वो अपनी स्टोरी किसको सुना रहा है, स्वैलो को सुना रहा है। बहुत ही हल्की सी आवाज़ में वो उसको बताता है। तो वो उसको बताता है, स्वैलो को कहता है जो प्रिंस है कि यहाँ पे ना एक घर है ना, उसमें एक पुअर वुमेन रहती है, उसकी विंडो खुली हुई है और मैं उस विंडो को यहाँ से देख सकता हूँ। और वो एक टेबल के पास बैठी हुई है, उसका चेहरा बहुत पतला सा है और वो बहुत थकी हुई है। उसके हाथ काम कर करके ना बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, रेड हो चुके हैं, रफ़ हो चुके हैं, क्योंकि वो सुई से काम करती है। तो सुई से काम करते हैं तो वो सुई के हाथों में चुभती होगी, बिल्कुल जो टिप है फिंगर का उस पर चुभती होगी ना, जो आपकी निडल है, तो उसके हाथ जो है वो कैसे हो चुके हैं, बिल्कुल रफ़ हो चुके हैं। तो ये सारी बात जो है वो कौन बता रहा है, ये सारी बात हैप्पी प्रिंस किसको बता रहा है, स्वैलो को बता रहा है, ठीक है। और उसको बता दिया कि वो एक्चुअल में कौन है, बाय प्रोफेशन कौन थी, वो थी एक सीमिस्ट्रेस। आगे फिर वो क्या कहता है, शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर to wear at the next court ball. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. अब उसने आधी बात पहले बताई, अब वो आधी बात क्या बता रहा है, देखो। पेडिस्टल मैंने आपको बता दिया, रेस्ड प्लेटफॉर्म, ऐसे रेक्टेंगल में या कैसे आप मान लो कि थोड़ा सा उठा हुआ एरिया जो बना देते हैं ना, उसके लिए यूज़ किया गया है। तो विमेन जो है उसके बारे में क्या बताया कि वो क्या कर रही है, वो एक गाउन पे जो है ना कढ़ाई कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, फ्लावर्स बना रही है उस पर, क्योंकि कोई पार्टी है वहाँ पे, जहाँ पे वो लोग, ये जिस जगह की बात हो रही है, तो वहाँ पे रानी के यहाँ पे कोई पार्टी है, तो उस क्वीन की जो मेड है उसके लिए वो क्या बना रही है, गाउन बना रही है, ठीक है। अब स्टैचू जो है वो क्या कहता है एक लेडी है जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है उसके गाउन पे, उसके बारे में बता दिया। लेकिन उसका एक बेटा है, उसका छोटा सा बच्चा है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा, उसको तेज़ फीवर है और वो अपनी मदर से लगातार क्या बोल रहा है कि उसको ऑरेंज खाने, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, बहुत रिच नहीं है, वो तो काम करके ही अपना जो है अर्निंग कर रही है जैसे तैसे करके, तो वो ऑरेंज डिमांड कर रहा है, बट उसके मदर के पास कुछ भी नहीं है, बहुत पुअर है, पैसे भी नहीं है उसके पास, वो उसको सिर्फ पानी ही दे सकती है पीने के लिए और कुछ भी नहीं है, रिवर वाटर ही उसको वो दे रही है। तो वो क्या करता है, वो हैप्पी प्रिंस जो स्टैचू है वो रिक्वेस्ट करता है किसको, स्वैलो को, कि तुम एक काम करो, मेरी जो तलवार है ना, इसके हैंडल में जो, इसके हिल्ट में जो वो लगा हुआ है ना रूबी, उसको निकालो और उसको निकाल के तुम उसको दे आओ, उस लेडी के घर पे जो है तुम जा कर के दे आओ, ठीक है। फिर साथ में वो ये भी बोलता है कि मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, मान लो अगर स्वैलो ऐसे बोल दे कि भाई तुम ही चले जाओ अगर तुम्हें इतना सब कुछ कह रहे हो तो उसने क्या एक्सक्यूज़ दिया यहाँ पे कि भाई मेरे पैर तो यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं बिल्कुल, है ना, तो मैं यहाँ से मूवमेंट नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें जो है वो जाना पड़ेगा, मेरी हेल्प जो है वो तुम ही कर सकते हो। आगे देखो, फिर आगे चलते हैं। I am awaited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. अब क्योंकि स्वैलो को मैंने जैसे आपको बताया कि स्वैलो एक्चुअल में वहाँ पे क्यों आया था, स्वैलो आया था क्योंकि वो अपने दोस्तों के पास जाना चाहता था, कहाँ पर, इजिप्ट में, है ना। और यहाँ उसको किसने पकड़ लिया, यहाँ पे उसको इसने अपनी बातों में लगा रखा है, हैप्पी प्रिंस ने, राइट। तो अब उसने क्या कहा, स्वैलो ने, उसने कहा कि भाई इजिप्ट में मेरे जो साथी हैं, मेरे जो दोस्त हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं, तो मुझे तो इजिप्ट जाना पड़ेगा, है ना, मेरे फ्रेंड्स हैं वो वेट कर रहे हैं। स्वैलो ने ये भी कहा कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो तो ऑलरेडी इजिप्ट पहुंच गए हैं, और वो कहाँ पहुंच गए हैं, वो लगभग नाइल रिवर के पास पहुंच गए हैं, और क्योंकि वहाँ पे बताया गया कि वहाँ पे लोटस के फ्लावर्स खिले हुए हैं, वहाँ पे वो जो है बहुत सुंदर लग रहे हैं, और वो कुछ टाइम के बाद जो है, क्योंकि जब सारे लोग पहुँच जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो वहाँ पर सो जाएंगे। सो जाने से क्या मतलब है कि हाइबरनेशन करती होंगी मे बी वहाँ पर वो, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है। तो मुझे इजिप्ट जो है वो जल्दी ही पहुँचना है, जितना जल्दी हो सकेगा मुझे वहाँ पर पहुँचना ही पड़ेगा, ठीक है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। अब प्रिंस ने क्या कहा, प्रिंस ने कहा, उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुम बस एक रात के लिए मेरे साथ रुक जाओ, ठीक है ना, एक थोड़ा सा काम है, और उसको कहता है कि बस तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ और मेरी जगह पे तुम काम कर दो, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता हूँ। वो बच्चा जो है उसको बहुत प्यास लग रही है, उसकी मदर के पास कुछ है भी नहीं उसको ऐसे खिलाने पिलाने के लिए, तब उसका उल्टा उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो तुम वहाँ पर चले जाओ, है ना, और वो जो रूबी स्टोन है वो उसको दे करके आ जाओ। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वैलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। तो स्वैलो ने क्या कहा, स्वैलो ने कहा कि मुझे बॉयज़ अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब उस बच्चे के लिए वो यूज़ कर रहा है यहाँ पे ऐसे ही कि मुझे बॉयज़ अच्छे नहीं लगते और मुझे तो बस इजिप्ट जाना है। मतलब वो अपोज कर रहा था उसकी बात को कि मैं नहीं जाऊँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, मैं क्यों हेल्प करूँ, ऐसे बोल सकता है ना कोई भी। तो हैप्पी प्रिंस ने जब उसको बोला तो हैप्पी प्रिंस क्या करता है, फिर हैप्पी प्रिंस बहुत उदास हो गया, है ना,
But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. लेकिन swallow थोड़ा काइंड हार्टेड था, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं इसको बना कर रहा हूँ और ये थोड़ा सैड हो गया ऐसे। तो स्वैलो ने क्या किया, स्वैलो मान जाता है कि हाँ चलो ठीक है, एक ही रात की तो बात है, मैं तुम्हारा मैसेंजर बन जाता हूँ। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा थैंक यू सो मच। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। तो स्वैलो ने क्या किया, स्वैलो ने वो रूबी जो था उसकी तलवार में से निकाल लिया और उसको लेके उड़ने लगा, अपनी चोंच में पकड़ के उसको उड़ने लगा और जो है वहाँ से जाने लगा, उस सिटी को क्रॉस करने लगा। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of the dancing. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. अब वो जो है आपका जो स्वैलो था उसने क्या काम किया, उसने वो ले लिया जो रूबी था, ठीक है। तो जैसे ही वो जा रहा था तो रास्ते में उसको क्या मिला, रास्ते में उसको कैथेड्रल क्या होता है आपका चर्च, है ना। और चर्च की टावर जो थी, या चर्च कह सकते हैं, उसके ऊपर जो है मार्बल की एंजल्स, मतलब कि वहाँ पे जो है स्कल्पचरिंग की हुई थी, वहाँ पे स्कल्प्टर्ड था वो पूरा का पूरा जो आपका चर्च था, उस पर एंजल्स की जो है वो पिक्चर्स बनी हुई थी। तब वो कहाँ पहुँचा, वो पैलेस में पहुँचा एक, और वहाँ पे उसको क्रॉस करके जा रहा था, मतलब तो वहाँ पे जो डांस कर रहे होंगे अंदर पैलेस में, उसकी आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी स्वैलो को। स्वैलो जो है जब उस पैलेस को क्रॉस करके गया तो एक लड़की बाहर आती है बालकनी में अपने लवर के साथ में, और वो क्या सोच रही है कि मेरा गाउन ना जल्दी तैयार हो जाएगा, जो गाउन मैंने जिसको एम्ब्रॉयडरी करने के लिए दिया हुआ है कि मुझे टाइम पे मिल जाएगा। और वो जो है किसी से बात कर रही है वहाँ पे, ठीक है। और वो कहती है कि ये जो सीम स्ट्रेसेस है ना, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा लेजी हैं, वो जल्दी से काम करते नहीं हैं। और ये एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, उस लेडी के बारे में बात कर रही थी जिसके पास स्वैलो अभी जा रहा था वो रूबी का स्टोन लेकर, राइट। ही पास्ड ओवर द रिवर and saw the lantern hanging on the mast of the ship. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. अब वहाँ पे वो पहुँचा, रिवर को क्रॉस करके वहाँ पे वो चला गया है, ठीक है। जो लैंटेन थी आपकी वो जली हुई थी वहाँ पे, जो शिप का मास्ट होता है ऊपर वाला एरिया। फिर वहाँ पे जो है लास्ट में वो कहाँ गया, उस विमेन के घर पे आ गया। उसने अंदर देखा, बच्चा जो है बुखार की वजह से ना बिल्कुल सो नहीं पा रहा था, उसकी मदर सो चुकी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। इन ही होप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द विमेंस थिम्बल। तो उसने क्या काम किया, उसने वो जो आपका रूबी था उसको टेबल पे रख दिया जहाँ पे उस विमेन का थिम्बल रखा हुआ था। थिम्बल क्या होता है, आपकी फिंगर है, जो लोग टेलरिंग का काम करते हैं तो वो अपनी फिंगर में, जो इंडेक्स फिंगर है आपकी, उसमें ना एक मेटल का एक कवर जैसा छोटा सा है ना, वैसे फिंगर में ऊपर डाल लेंगे ताकि वो ऊपर वाले पोर्शन पे आ जाए। तो जब वो सुई से काम करते हैं ना तो उसमें वो जो है प्रिक नहीं होगा, मतलब कि उसमें ना वो चुभेगी नहीं उनको सुई, उसको बोलते हैं थिम्बल, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो उसने रख दिया। वो किसके पास गया, फिर बेड के पास जाता है जहाँ पे वो जो बच्चा था, ये जो आपका इसका बच्चा था लेडी का, उसको फ़ैन करने लगा। फ़ैन से मतलब क्या है कि अपने पंखों से हवा करने लगा। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। तो बच्चे ने क्या कहा कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना ठंडा लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँगा। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। और फिर जो है वो नींद में सो गया। स्लम्बर का मतलब क्या है, नींद के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। फिर जो है वो आराम से सो जाता है। जब वो बच्चा सो गया, देन द स्वैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। वापस प्रिंस के पास आ गया स्वैलो एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। और उसने बताया कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। तो उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया, उसने एक पॉजिटिव काम किया ना यहाँ पे, तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और उसने आके सारी बात किसको बताई, उसने सारी बात आके हैप्पी प्रिंस को बताई कि मैं आपका काम जो है वो करके आ चुका हूँ। अब यहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रेंज सी फीलिंग थी उसके लिए, जबकि वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड था, लेकिन उसको बहुत अच्छा लग रहा था। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने क्या कहा कि तुमने एक अच्छा काम किया इसलिए तुम्हें ऐसा फील कर रहे हो। एंड द लिटिल स्वैलो बिगन टू थिंक एंड देन फेल और स्लीप। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। तो जो बर्ड था लिटिल स्वैलो वो सोचने लगा, फिर वो सो गया। सोचने से उसको नींद आ जाती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. अब देखो फिर क्या हुआ। स्टिपल मतलब जो टावर का, जो आपका चर्च है उस पर जो हाई टावर है ना, उसके लिए यहाँ पे स्टिपल यूज़ किया गया है। अब
ये जो था वो सो गया, हैप्पी प्रिंस जो था वो आपका सो गया। सोने के बाद जब नेक्स्ट डे हुई, वो उठा मॉर्निंग में, नहाया वो, ठीक है, और उसने क्या डिसाइड किया कि आज तो मैं इजिप्ट चला ही जाऊंगा। और वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ में वो यही सोचता है कि मैं जो है आज इजिप्ट के लिए निकल जाऊंगा। सारे मॉन्यूमेंट्स जो थे उनको विजिट करता है, चर्च का जो स्टीपल है वहाँ पे जाता है, तो बहुत देर के लिए वहाँ पे जो है वो बैठता है, सब चीज़ों को देखता है। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। जब शाम हो गई, रात हो गई, तो किसके पास आया, वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस आया और आके इसको क्या कहता है, हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो जब उसके पास वो गया हैप्पी प्रिंस, क्योंकि हैप्पी प्रिंस जो था वो तो चाहता ही नहीं था एक्चुअल में कि जो बर्ड है स्वैलो वहाँ से वो चला जाए। तो जब वो उसके पास वहाँ पे गया तो उसको उसने बताया अपने बारे में कि दिन भर जो भी उसने काम किया, उसके बाद वो उसको क्या बताता है कि मैं जो है ना आज इजिप्ट के लिए जो है मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि उसको तो जितना जल्दी हो सकता था उसको वहाँ पे पहुँचना था, है ना। तो वो कहता है कि मैं जो है वहाँ पे जा रहा हूँ, मतलब तो क्या आपका कोई आपकी मैसेज या कुछ भी ऐसा आपका है तो आप मुझे बता दो, है ना, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो अब रात हो गई, चांद निकल गया आसमान में, स्वैलो हैप्पी प्रिंस के पास गया और उसको परमिशन कहता है, ठीक है, मतलब परमिशन दे दो मुझे आप वहाँ पे जाने के लिए, मैं बस जाने वाला हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, आई एम वेटेड फॉर एन इजिप्ट, आंसर द स्वैलो। फिर उसने रोक लिया, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि भाई स्वैलो स्वैलो एक रात के लिए और रुक जाओ। और उसने कहा स्वैलो ने कि भाई मेरा तो वेट कर रहे हैं इजिप्ट में, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. तो अब उसने एक और टास्क दे दिया इसको। गैरेट का मतलब क्या है, एक कमरा, डार्क रूम, ओके। विदर्ड का मतलब क्या होता है, मुरझाए हुए। वायलेट आपको पता है काइंड ऑफ फ्लावर है, वैसे तो कलर है, यहाँ पे काइंड ऑफ फ्लावर के लिए यूज़ किया गया। अब हैप्पी प्रिंस ने उसको एक और केस बता दिया, दूसरा काम बता दिया। क्या था कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक सिटी है और वहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक कमरा है, अंधेरा है उस कमरे में, और वहाँ पे एक यंग आदमी जो है वो बैठा हुआ है, एक डेस्क पे बैठा हुआ है, बहुत सारे पेपर उसने सारे में ऐसे बिखेरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं सारे में पेपर। वो काम करने की कोशिश कर रहा है और वो काम उस वहाँ पे जो है विदेड फ्लावर्स भी रखे हुए हैं उसके पास में, ठीक है, मुरझाए हुए फूल भी रखे हुए हैं वहाँ पे। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमीग्रेनेट एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। अब ये सारी बातें उसने उसको बता दी, है ना। तो उसने क्या कहा फर्दर, वो और क्या बताता है, जो हैप्पी प्रिंस है उस बच्चे के बॉय के बारे में, यंग मैन के बारे में बताता है। वो कहता है उसके जो बाल हैं वो ब्राउन हैं, बहुत ही क्रिस्पी से हेयर हैं उसके, ऐसा लगता है कि नहाया भी नहीं है बहुत लंबे टाइम से। उसके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल रेड हैं, बिल्कुल अनार के जैसे। उसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं। इसका मतलब क्या था कि वो जो बच्चा था, वो जो यंग मैन था, एक्चुअली में बहुत हार्ड वर्किंग था, ठीक है। वो एक प्ले लिख रहा होगा, अपना प्ले फिनिश करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत सर्दी है, लिख नहीं पा रहा है, वहाँ पे कोई आग चलाने का भी कोई साधन नहीं है उसके पास में, और भूख की वजह से वो ऐसा जो है थोड़ा फेंट हो गया। फेंट का मतलब वीक, या जैसे थोड़ा सा अनकॉन्शियस सा हल्का सा हो जाना, ऐसा वो हो चुका है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो हु रियली हैड अ गुड हर्ट। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। They are made of rare sapphires which were brought out of India 1,000 years ago। अब यहाँ पे जो है वो उससे बात कर रहा है हैप्पी प्रिंस से, जो है उसने उसको टास्क तो दे दिया, ठीक है। तो उसने कहा, हाँ स्वैलो जो है वो उसकी बात को समझ गया कि भाई ये तो मुझे एक बार और रोकने के लिए यहाँ पे बोल रहा है अपने साथ में। तो हैप्पी प्रिंस की बात वो जानता था कि हैप्पी प्रिंस जो है ये चाहता था कि मैं उसकी हेल्प करके आऊँ, तो वो फिर भी मान जाता है। बहुत काइंड हार्टेड है जो स्वैलो है, फिर भी मान गया वो। तो स्वैलो ने हैप्पी प्रिंस को कहा कि भाई अब दूसरा रूबी स्टोन कहाँ से लेकर आएंगे, तुमने तो उसको दिलवा दिया था पहले वाले को, अब इसको देने के लिए कहाँ से लेकर आएंगे जो मैं ओल्ड लेडी को देकर आया था। तो वो कहता है, हैप्पी प्रिंस जो है वो बहुत दुख, उसको बुरा लगता है, कहता है मेरे पास रूबी तो कोई है नहीं, लेकिन एक काम करो कि मेरे पास रूबी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आंखों में सैफायर्स लगे हुए हैं, बहुत ही रेयर है, ये बहुत ज़्यादा रेयर हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, बहुत प्रीशियस भी हैं, और इनको हज़ारों साल पहले लेकर आया गया था इंडिया से, ठीक है। और अब उसने बता दिया कि मेरी आंखों में सफ़ायर है, इनको ले लो। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said। तो उसने क्या कहा है कि उसको ऑर्डर दिया स्वैलो को कि मेरी आँख से एक सफ़ायर निकाल लो, उसको उस प्ले राइट को दे आओ। प्ले राइट समझते ना, प्ले लिखने वाला, उसके लिए यूज़ किया गया, और उसको वो मार्केट में जाके बेच देगा, किसी ज्वेलर को बेच देगा, उससे वो लकड़ी खरीद लेगा, फायरवुड खरीद लेगा, खाना वगैरह भी खा लेगा और अपना प्ले जो है उसको फिनिश कर देगा।
तो स्वैलो ने क्या रिप्लाई दिया, उसने कहा डियर प्रिंस सेड द स्वैलो आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल भी। एंड ही बिगिन टू वीप, और उसने जो है रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था भाई आंखों में से सफेद निकालेगा तो उसको बुरा तो लगेगा ना बहुत ज़्यादा, अब इतने टाइम से उसके साथ में भी रह रहा है वो। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, तो उसने कहा प्रिंस ने कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो डू एज आई कमांड यू, जैसा मैंने कहा है प्लीज़ वैसा ही तुम कर दो। सो द स्वैलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैंस गैरेट, तो उसने उसकी आंख से वो सफ़ेर निकाला और वो उसको लेकर उड़ गया और किसके पास चला गया, उसी कमरे में जहाँ पे वो डार्क रूम में बैठा हुआ था, वहाँ पे जो है वो जाने लगा। ठीक है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, थ्रू दिस ही डार्टेड and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. Darted का मतलब क्या था, अपने आप को अंदर पुश करना। तो हैप्पी प्रिंस ने जैसा ऑर्डर दिया स्वैलो को वैसा ही करना पड़ा, तो वो गया वहाँ पे। स्वैलो जो है उस रूम में एंटर करता है कि वहाँ पे एक होल था तो आसान था उसके लिए जाना। वो जो बॉय था या वो जो प्ले राइट था वो बैठा हुआ था, उसने अपने हैंड्स के ऊपर अपना सर रखा हुआ था, जैसे हम हेड डाउन कर लेते हैं वैसे बैठा हुआ था। और उसको इतना ज़्यादा वो बेचारा थका हुआ था कि उसने उस बर्ड के आने की आवाज़ भी नहीं सुनी, उसके पंखों की जो फड़फड़ाहट थी वो भी नहीं सुन पाया। और जब उसने ऊपर देखा, जब वो देखेगा ऊपर या उसने देखा होगा ऊपर, तो उसको क्या मिलेगा, वहाँ पे वो सफ़ायर स्टोन मिलेगा, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, जो उसने वायलेट फ्लावर्स पर रख दिया था, जो कि अब मुरझाए हुए हैं। राइट। नेक्स्ट है आपका आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, ही सेड ऑन द मास्ट ऑफ a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose he flew back to the happy prince. हार्बर आपको पता है सी पोर्ट को कहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वैलो बर्ड जो है वो फिर से उठा, हार्बर पे गया, ठीक है, और वहाँ पे जाके शिप के मास्ट पे बैठ गया। फिर उसने बहुत तेज़ वो बोलने लगा अपने आप से कि आज तो मैं इजिप्ट चला जाऊँगा, मैं तो इजिप्ट जा रहा हूँ। और जब रात हुई तो वो कहाँ गया, फिर हैप्पी प्रिंस के पास गया उसको बताने के लिए। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें यहाँ गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने फिर उसको रोका। विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं स्टे करोगे। इट्स विंटर आंसर द स्वैलो, स्वैलो ने कहा कि भाई बहुत विंटर है, मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगा, है ना। एंड द स्नो विल सून बी हियर, यहाँ पे बहुत जल्दी बर्फ़ आ जाएगी तो मैं यहाँ नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा, बिल्कुल भी मैं नहीं जिंदा रह पाऊँगा। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल, शी हैज़ लेट हर मैच स्टिक्स फॉल इन द गटर and they are all spent. Her father will beat her if she does not bring home some money and she is crying. ठीक है, तो इसने इसको यहाँ पे एक और काम, अब वो थर्ड अपना जो है अगला जो टास्क था वो उसको टास्क बता दिया। अब क्या कहता है वो, उससे कहता है मेरा एक काम और कर दो बस। क्या काम था, उसने कहा स्वैलो ने कि भाई इजिप्ट में जो है सूरज अभी मतलब ब्राइट सनशाइन है वहाँ पे, ठीक है। क्रोकोडाइल जो है वो ऐसे मड में जो है लेट लगा रहे होंगे बिल्कुल, और बहुत ही लेजीली दिख रहे होंगे, मतलब वो चीज़ें बताई हैं, एनिमल्स के अलग अलग डिस्क्रिप्शन जो है वो बता दिए हैं उसने, वहाँ का जो मौसम है उसके बारे में बता दिया है। तो उसने कहा हैप्पी प्रिंस ने कि मेरा एक काम कर दो, यहाँ पे एक ना मैच गर्ल है उसके पास जाओ, उसकी जो सारी की सारी मैचेस हैं वो कहाँ गई हैं, वो गटर में गिर गई हैं। अब गटर में गिर गई हैं तो पानी में भीग गई होंगी, है ना, वो किसी काम की नहीं है। तो जब वो घर जाएगी तो वहाँ पे उसके पापा जो हैं वो उसको डांटेंगे बहुत ज़्यादा, है ना, और उसको मारेंगे अगर वो घर पे कुछ पैसे लेकर के नहीं जाएगी। तो वो रो रही है अभी, ठीक है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग, उसके पास शूज़ भी नहीं है, सॉक्स भी नहीं है, तो वो कैसे अंदर जाके उनको निकालेगी गटर में। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। तो उसने क्या कहा प्रिंस ने कि भाई मेरी आँख में से दूसरा सफ़ायर निकाल लो, और वो सफ़ायर निकाल के किसको देकर आ जाओ, वो सफ़ायर निकाल के तुम उस लड़की को दे आओ, उस मैच गर्ल को देकर आ जाओ, नहीं तो उसके फादर उसको मारेंगे, ठीक है। अब उसने कह तो दिया, ठीक है, इसने तो ये बात आप उसको बता दी, अपना स्वैलो को उसने ये स्टेटमेंट बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में स्वैलो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, बिल्कुल भी, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और वो नहीं चाहता था कि जो है उसकी पिटाई हो या कुछ भी हो। तो उसने कहा कि मेरी आँख से दूसरा वो निकालो सफ़ायर, उसको देकर आ जाओ। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो, तो स्वैलो ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारी आँख में से ये सफ़ायर नहीं निकालूंगा बिल्कुल भी। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, फिर तुम देखोगे कैसे, तुम तो ब्लाइंड हो जाओगे ना, दोनों आँखों के सफ़ायर निकलवा दो, तुम देखोगे कहाँ से। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, तो प्रिंस ने क्या कहा, उसको कुछ बोला और क्या कहा, उसका नाम लिया, है ना, स्वैलो स्वैलो कह के, एंड डू एज आई कमांड यू, और फिर से
सिस्टर्स को वही कह दिया कि तुम ना वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें जो है कमांड किया है, ठीक है। ये तीसरा असाइनमेंट दिया था उसको, तीसरा टास्क जो है वो यहाँ पर दिया था। आगे देखो, सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई। अब उसने क्या किया, उस बेचारे ने, इस वालों ने क्या काम किया, उसकी आंखों में से वो जो सफ़ायर था उसको निकाल दिया, ठीक है। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और अपने साथ ले गया। ही स्वूप्ड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। उसने वो जो सफ़ायर था वो किसके हाथ पे रख दिया, वो जो ज्वेल था, वो जेमस्टोन जो था, किसके हाथ पे रख दिया, उसने मैच गर्ल के हाथ पे रख दिया। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास। तो उसने जब देखा मैच गर्ल ने तो उसने कहा कि देखो कैसे कांच का टुकड़ा है, बहुत सुंदर सा है ना। स्वीप का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे उड़कर जाना। एंड शी रैन होम, घर चली गई वो हंसते हंसते। दैन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, स्वेलो फिर वापस आया प्रिंस के पास में। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम देख नहीं सकते हो। उसने कहा सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। नो लिटिल स्वेलो, प्रिंस ने कहा नहीं, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, अब तुम जो है इजिप्ट चले जाओ, तुम मेरे साथ नहीं मतलब अब मेरे साथ मत रहो, तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और वो जो है प्रिंस के पैरों में, जो पेडेस्टल था ना जहाँ पे उसके फीट थे, हमने स्टार्टिंग में पिक्चर देखी थी, वहीं पे वो जो है सो जाता है। All the next day, he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange land. अब वो जो swallow था वो उसके साथ रहने लगा। नेक्स्ट डे उठा, प्रिंस के शोल्डर पे बैठा, ठीक है, और उसको उसके सिटी में जो भी चीज़ें होती रहती थी, अब वो कौन बताता था, वो सारी की सारी बात जो हैप्पी प्रिंस को कौन बता रहा था, वो स्वैलो बता रहा था। डियर लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वैलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। अब उसने इसको इंस्ट्रक्शन क्या दिया, हैप्पी प्रिंस ने कहा उसको, बर्ड को बोला कि तुम जो है मुझे अच्छी चीज़ों के बारे में तो बताते हो, है ना, और ये भी कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत परेशान भी हैं, वो बहुत कष्ट में भी हैं, और कोई भी मिस्ट्री जो है वो बड़ी नहीं हो सकती है किसी की सैडनेस से। तो वो जानना चाहता था कि मेरे किंगडम में उन सब के बारे में मुझे बताओ जो सैड है, जो बहुत उदास है, जो बहुत परेशान है। तो उसने स्वैलो को कहा कि जाओ और देख कर लाओ, मुझे बताओ कि एक्चुअल में मेरी सिटी में क्या हो रहा है। सो द स्वैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी। अब स्वैलो को तो वैसे ही करना था जैसे प्रिंस ने कहा। एंड सॉ द रिच मैन मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज वेल बेगर वर सिटिंग एट the gate. He flew into dark lane and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black street. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the रेन। अब यहाँ पे देखो, वो उसकी सिटी में जो भी चीज़ें हो रही है ना वो सारी कौन बताएगा, वो सारी की सारी ये बताएगा जो स्वैलो था। स्वैलो ने देखा कि दो बच्चे हैं, ब्रिज के नीचे जो जगह बनी होती है ना आर्च वे, वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, और वो बहुत पास पास मिलके बैठे हुए हैं कि ताकि उनको थोड़ी सी गर्माहट मिले। ठंड में क्या करते हैं, अगर हम गर्मी में कहीं बैठ जाते हैं तो हमें बहुत भीड़ भाड़ लगती है, बहुत गर्मी लगती है, लेकिन सर्दियों में कंजस्टेड होकर बैठ सकते हैं आराम से। तो वहाँ पर वो बैठे हुए हैं, बहुत गरीब हैं, उनके पास खाना भी नहीं है, तो वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम कितने भूखे हैं, और तभी वहाँ पे जो है वॉचमैन आ जाता है, वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, यहाँ से उठो, और वो वहाँ से उनको भगा देता है। उन बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी होती है, ठीक है। अब जो स्वैलो था ना वो सारा दिन जो है मतलब इसके लिए काम कर रहा था, कभी इधर कभी उधर उड़ के देखता रहता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बेगर जो है वो गेट के बाहर बैठे हुए हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो बहुत खुश हैं अपने बड़े बड़े घरों में। तो पूरी सिटी में वो घूम घूम के ये सारी चीज़ों को नोटिस करता था। वहाँ पे जो बच्चे भूखे हैं उनको भी देखता रहता था। दैन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। तो वो प्रिंस के पास जाता था और उसको बताता था कि मैंने आज सिटी में क्या देखा, ठीक है। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। तो प्रिंस ने क्या ऑर्डर दिया, उसने कहा कि मेरी जो मैं पूरा का पूरा गोल्ड से कवर्ड हूँ, तुम एक काम करो कि थोड़े थोड़े जो पार्ट है वो यहाँ से उतार लो और उन गरीब लोगों को दे दो जिनको एक्चुअल में उसकी नीड है। गोल्ड से वो लोग क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे। तो अब थोड़ा थोड़ा करते करते ना ऐसा हुआ कि उसकी पूरी जो उसका पूरा स्टैचू था ना वो ग्रे दिखने लगा, मतलब जो गोल्ड की कवरिंग थी, पूरा जो कोटिंग थी पूरी की पूरी वो उतर गई वहाँ से। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द fine gold he brought to the poor and the children faces grew rosier and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. तो ऐसा करते करते उसका जो स्टैचू था उससे पूरा का पूरा जो गोल्ड था वो निकल गया, ठीक है। हैप्पी प्रिंस बहुत खुश होता था कि अब जो लोग हैं वो भूखे नहीं रहेंगे, बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको एटलीस्ट खाना तो मिल ही जाएगा ना। देन द स्नो केम and after the snow came the frost. The street looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs and the little boys
वोर स्कारलेट कैप एंड स्केटेड ऑन द आइस। अब ठंड आ गई है ना, बर्फ़ पड़ने लगी वहाँ पे। अब बर्फ़ जब वहाँ पे आ गई तो स्ट्रीट जो है वो सारी गलियाँ जो है वो ऐसे दिखने लगी कि जैसे वो पूरा का पूरा सिल्वर की बनी हुई हो, है ना, कि वाइट कलर है वैसे तो जो, लेकिन यहाँ पे सिल्वर के साथ में इसको कंपेयर कर दिया है ऐसी। सब लोग जो है वो अपने जो है विंटर वाले जो कपड़े हैं उनमें आ गए। गर्मियों में तो हम ऐसे ही घूम लेते हैं, लेकिन जो आपका विंटर वाला सीज़न है उसमें तो आपको जैकेट और सब कुछ पहनना पड़ेगा ना। छोटे बच्चे जो है उन्होंने रेड कलर की कैप पहन रखी हैं और इधर उधर जो है वो घूमते रहते हैं, वो स्केटिंग भी करते रहते हैं। द पुअर लिटिल Swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. Swallow bird was feeling very cold. अब वो बहुत ज़्यादा उसको ठंड लग रही थी जो swallow bird था आपका, लेकिन वो जो है प्रिंस के स्टैचू के पास में बैठा रहता था हमेशा। वो उसको छोड़ के नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। He picked up crumb outside the baker door, and when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. तो अभी वो क्या करता था, उसको भूख भी लगती होगी तो जो ब्रेड के थोड़े बहुत टुकड़े मिलते थे, पीसेस मिलते थे बेकर के, जहाँ पे कोई बेकर रहता होगा वहाँ पे, तो वहाँ से जो है वो खा लिया करता था। जब बेकर नहीं दिखता रहता था तो वो अपने आप को वार्म करता रहता था अपने पंखों को ऐसे फ्लैप करके फटफड़ा के। द बर्ड डिड नॉट वांट टू डाई, बर्ड मरना भी नहीं चाहता था। सो ही यूज्ड टू गो टू द बेकरी वेयर द बेकर यूज्ड टू बेक द ब्रेड टू ईट द ब्रेड क्रम्ब। तो अब ये जो बर्ड है मरना तो चाहता नहीं था, इसको विंटर से प्रॉब्लम थी एक्चुअल में, इसलिए तो इजिप्ट जा रहा था जहाँ पे जो है सर्दी नहीं थी। तो वो क्या करता था, वो बेकरी में जाता था जहाँ पे वो अपने ब्रेड को बेक करता होगा, तो उसको गर्माहट मिलती होगी वहाँ से, है ना, हीट मिलती होगी। ब्रेड क्रम्ब भी जो है वो खा लिया करता था और अपने आप को वार्म भी करता था। बट क्या हुआ उसके साथ में, बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन उस स्वैलो को समझ में आ गया कि वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। अब उसके पास इतनी स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन उसने इतनी स्ट्रेंथ अपने अंदर इकट्ठा की हुई थी कि वो एक बार उड़ के प्रिंस के शोल्डर पे जाके बैठ गया। गुड बाय डियर प्रिंस, प्रिंस को उसने गुड बाय बोला। ही मरमट, बहुत धीरे से बोला, विल यू लेट मी किस योर हैंड। तो उसने कहा कि क्या तुम मुझे अपने हैंड पे किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो। तो अब उसने स्वैलो को बोला कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम जो है इजिप्ट जा रहे हो। स्वैलो को उसने ऐसा कहा प्रिंस ने। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप फॉर आई लव यू। तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ बहुत जो है लंबे टाइम तक रहे हो और तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो इसलिए वो जो है अपना प्यार उसके लिए वहाँ पे शो करता है। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग। तो स्वैलो ने क्या कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, हाउस ऑफ डेथ में जा रहा हूँ, मतलब कि मेरी डेथ होने वाली है। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट। तो उसने यहाँ पे कहा कि डेथ जो है वो किसका भाई है, स्लीप का भाई है। यहाँ पे इस तरह से बोल रहा है, कहने का मतलब क्या है कि जब हम मर जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तभी भी हमें कुछ चीज़ें नहीं पता चलती हैं। तो यहाँ पे दोनों की तरह से रिलेट करके बताया गया है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। तो उसने किस किया हैप्पी प्रिंस को और फाइनली जो है वो गिर जाता है उसके पैरों में। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। द फैक्ट इज दैट द लिडन हर्ट दैट स्नैप्ड राइट इन टू। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। अब जैसे ही वो गिर गया, जो स्वैलो था, जैसे ही वो नीचे गिरा तभी एक क्रैक की आवाज़ आई। जैसे दरार पड़ती है ना कहीं पे, ऐसे आवाज़ आती है, तो ऐसे एक आवाज़ आई। और डेफिनेटली आवाज़ कहाँ से थी, स्टैचू के अंदर से आई थी, जैसे कि कोई चीज़ टूट गई हो। तो फैक्ट क्या था एक्चुअल में कि उसका जो हर्ट बना हुआ था, उसकी जो बॉडी में हर्ट लगा, स्टैचू में हर्ट लगाया हुआ था, बॉडी में तो नहीं, वो टूट गया था, है ना, और वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया था। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in the company with the town councillor. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वहाँ पे जो मेयर था वो अपने काउंसलर के साथ में वहाँ पे ऐसे घूम रहे होंगे, ठीक है ना। तो जैसे वहाँ से वो गुजरे तो उन्होंने उस स्टैचू को देखा। उस स्टैचू को देख के कह रहे हैं कि स्टैचू जो है वो कितना ख़राब हो गया है, कितना ग्रे हो गया, बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा है। पहले तो वो गोल्ड का था तो वो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब वो गोल्ड का नहीं है, अब वो क्या हो गया, पूरा गोल्ड उसके ऊपर से उतर गया है ना, तो वो बहुत ख़राब लग रहा है वहाँ पे, है ना। तो उसने कहा कितना शैबी लग रहा है ये। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसिलर हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। तो जो टाउन काउंसिलर था उसने भी एग्री किया कि हाँ बहुत शैबी हो चुका है, बहुत गंदा सा लग रहा है, और वो हमेशा मेयर की बात को एग्री करता था, जो टाउन काउंसिलर्स थे आपके, और वो उसको देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं स्टैचू के पास में। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, इसके जो तलवार थी उसमें रूबी भी नहीं है, उसकी आंखों में सफ़ायर भी नहीं लगे हुए हैं, गोल्ड का भी नहीं बना हुआ है। मेयर ने ये सारी बात कही। इनफैक्ट ये जो है ना बेकार हो चुका है। ही इज़ लिटिल बेटर देन
देन अ बेगर। तो उसने क्या यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि बेगर से थोड़ा सा ही अच्छा है बस ये। लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसिलर। द टाउन काउंसिलर हमेशा एग्री करता था उसकी बात को, मेयर को, तो उसने भी ऐसे ही बोल दिया। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और यहाँ पे इसके पैरों के पास में एक जो है बर्ड भी है जो अब मर चुकी है। कॉन्टिन्यूड द मेयर, मेयर ने कहा, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट द birds are not allowed are not to be allowed to die here and the town clerk made a note of the suggestions। तो यहाँ पे उसने कहा है कि भाई बर्ड को मरना जो है ना अलाउड नहीं है यहाँ पे, मतलब कि इसको जल्दी से यहाँ से हटा दो, इसको जल्दी से यहाँ पे साफ करा दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाउन क्लर्क जो था उसने एक नोट बना दिया, सजेशंस जो भी यहाँ पे दिए गए हैं कि वो क्या क्या कह रहा है मेयर, वो सारी बातों को नोट डाउन कर लिया गया। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को गिरा दिया गया। एज ही, एक सेकेंड, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को जो है वहाँ से क्या किया गया, उसको गिरा दिया गया क्योंकि वो ब्यूटीफुल नहीं था बिल्कुल भी, ना काम का था। जो आर्ट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि भाई ये किसी काम का तो है नहीं, स्टैचू ख़राब हो चुका है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस। फिर एक भट्टी में, फर्नेस में जो है उसको जलाया गया, मेल्ट किया गया, एक्चुअल में मेल्ट किया गया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, बहुत अजीब सी बात हुई। सेट द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। तो वहाँ पे ओवरसीयर मतलब जो सुपरवाइजर था, उसने क्या कहा कि बहुत ही स्ट्रेंज सी बात बताई जो वहाँ पे काम करने वाले लोग रहे होंगे। फाउंड्री का मतलब होता है जो वर्कशॉप होती है मेटल्स वगैरह कास्ट करने के लिए। ये जो ब्रोकन इसका हर्ट है ना, जो लेड का बना हुआ है, वो मेल्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको ऐसे फेंक देना चाहिए, ये मेल्ट नहीं हो पा रहा है। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। तो उसने इसको कूड़े के ढेर पे ऐसे ही फेंक दिया जहाँ पे वो जो बर्ड था मरा हुआ वो भी पड़ा हुआ था। अब ये खत्म हो गई यहाँ पे स्टोरी, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे कुछ और लिखा है। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सेट गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड। अब ये जो है मर गए हैं दोनों, ठीक है। मरने के बाद ये जो है जो यहाँ पे अब जो मैं लाइन्स आपको बता रही हूँ, ये जो आप ये मान लो कि ये आगे की बात है, ठीक है। मरने के बाद की बात यहाँ पे बताई गई है। गॉड ने अपने एंजल से कहा, एक एंजल से, कि भाई जो है तुम जो है मुझे दो बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ जो है वो मुझे ला कर दो, ठीक है। तो भगवान ने अपने एंजल से कहा, तो एंजल ने क्या ला कर दिया, एंजल ने वो जो दिल था उसका हैप्पी प्रिंस का एक तो वो ला कर दिया, और वो जो डेड बर्ड थी मरी हुई वो ला कर दे दी इनको, गॉड को। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड। तो गॉड ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही चीज़ चूज़ करके लाए हो, तुम मेरे लिए जो मेरा गार्डन है पैराडाइज का, उसके लिए तुम बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए हो। जो छोटी सी चिड़िया है वो यहाँ पे हमेशा गाती रहेगी मेरी सिटी में, है ना। और यहाँ पे जो ये हैप्पी प्रिंस है गोल्ड का जो है यहाँ पे ये हमेशा मुझे प्रेस करता रहेगा, ठीक है। मुझे हमेशा जो है वो एडमायर करता रहेगा। अपनी जो सिटी है गोल्ड की वहाँ पे वो रहेगा और वो जो है मुझे एडमायर करता रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, काफ़ी लेंदी चैप्टर था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।